कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसका नाम मार्कस केन होता है। वो एक बड़ा गैंगस्टर होता है और शहर के कई बैंक्स लूट चुका होता है। अब वो एक और बड़ा बैंक लूटना चाहता है, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लुकस को ये काम देता है। जाने से पहले मार्कस उसे एक शानदार स्पोर्ट्स कार देता है। लुकस अपने साथियों को साथ लेकर बैंक डाका मारने निकल पड़ता है। लुकस अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग अंदर जाओ, बैंक लूट लो, मगर किसी को मारना मत। मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके साथ ही बैंक के अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान दो पुलिस ऑफिसर्स आराम से बिल्डिंग में आ जाते हैं। लुकस उन्हें देखकर तुरंत कहता है, गाइज वापस आ जाओ, रॉबरी छोड़ दो, लेकिन साथी नहीं मानते। लुकस बीच में इंटरवीन करता है और इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर मर जाता है। सब घबराकर भाग जाते हैं और लुकस अपने साथियों को वहां से निकाल देता है। हाई स्पीड चेज शुरू होती है और आखिरकार पुलिस लुकस को पकड़ लेती है। उसे टर्मिनल आइलैंड नाम की सख्त जेल भेज दिया जाता है। मार्कस को डर होता है कि लुकस कहीं उसके राज न खोल दे, इसलिए वो जेल के अंदर लोग भेजता है कि लुकस को मार दिया जाए। टर्मिनल आइलैंड एक फॉर प्रॉफिट मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन होती है जो वेलैंड कॉर्पोरेशन चला रही होती है। यहीं पर एक ब्रूटल टीवी शो चलता है जिसका नाम डेथ मैच होता है, जहां प्रिजनर्स को वेपन्स देकर एक दूसरे के साथ फाइट करवाई जाती है, डेथ या सबमिशन तक। शो की होस्ट होती है सेप्टेम्बर जोन्स, जो पहले मिस यूनिवर्स रह चुकी होती है और अब वेलैंड के लिए काम कर रही होती है। जेल में लुकस की मुलाकात लिस्ट्स, गोल्डबर्ग और रॉक्को से होती है। सेप्टेम्बर लुकस को फाइट करने का ऑफर देती है, मगर लुकस मना कर देता है। सेप्टेम्बर गुस्से में लिस्ट्स को फाइट के लिए चुन लेती है। लुकस अपने दोस्त को बचाने के लिए बैरियर तोड़कर अरीना में आ जाता है और लिस्ट्स की जगह खुद लड़ता है। यहीं पर फीमेल प्रिजनर कटरीना भी लुकस की मदद करती है। रेशियल तनाव की वजह से जेल में दंगे भड़क उठते हैं। कई कैदियों ने फेंस तोड़कर अरीना में घुसकर लड़कियों पर हमला करने की कोशिश की। कटरीना उन्हें बचाती है और औरतों को बाहर निकाल दिया जाता है। गार्ड्स आ जाते हैं और लुकस खुद को सरेंडर कर देता है। इस फाइट के बाद लुकस और कटरीना के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो जाता है। सेप्टेम्बर और वेलैंड कॉर्पोरेशन शो को और खूनी और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डेथ मैच को डेथ रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रिजनर्स को हेविली आर्म्ड व्हीकल्स में बैठाया जाता है और जानलेवा रेस करवाई जाती है। जो प्रिजनर्स 5 रेसेस जीत ले उसे आजादी मिल सकती है। लुकस रेस में हिस्सा लेता है। कटरीना उसकी नेविगेटर बनती है और लिस्ट्स, गोल्डबर्ग और रॉक्को उसकी पिट क्रू। पहली रेस में लुकस कामयाब हो जाता है और शो की रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। इसी दौरान मार्कस केन कटरीना से मिलता है और उसे $1 मिलियन की ऑफर देता है कि लुकस को मार दो, बदले में उसे आजादी दिलाई जाएगी। कटरीना सच लुकस को बता देती है। दूसरी रेस शुरू होती है और ज्यादातर रेसर्स लुकस को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। रेस के बीच लुकस एक प्रिजनर 14K की जान बचाता है। फाइनल स्टेजेस में लुकस की कार खराब हो जाती है, कंट्रोल टूट जाता है। वो कटरीना को इजेक्ट करके बचा लेता है। फिर एक हैवी मिसाइल उसकी कार को उड़ा देता है। सबको लगता है लुकस मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है, बस उसका चेहरा जलकर तबाह हो चुका होता है। सेप्टेम्बर उसे जबरदस्ती एक मास्क्ड आइडेंटिटी में फ्रैंकनस्टाइन के नाम से वापस रेस करने पर मजबूर कर देती है। कटरीना 14K से मदद लेती है और 14K लुकस का दोस्त बन जाता है। वो अपने लोगों को मार्कस केन के मैंशन भेजकर उसे वहीं खत्म करवा देता है। लिस्ट्स को यह भी पता चल जाता है कि रॉक्को ने लुकस की कार में खराबी पैदा की थी, इसलिए वो रॉक्को को भी मार देता है। आखिरी रेस के दिन फ्रैंकनस्टाइन अपनी कार रिवर्स करता है और सेप्टेम्बर जोन्स को कुचलकर मार देता है और वो वापस रेस की तरफ चला जाता है।